Hello everyone, in this video we're gonna discuss about the development of brain, neural tube and neural tube defects. So development of brain क्या है? It is a part of nervous system. So जो हमारा nervous system का development होता है वो हमारे जो ectoderm होता है उससे develop होता है. अब ectoderm क्या है कि जैसे कि हम सब जानते हैं हमारी जो body है, जो भी living organism है वो cell से बने होते हैं. सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी. सो जो हमारी सेल होती है उसकी तीन लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. एक्टोडर्म क्या होता है? आउटर मोस्ट लेयर होता है जो कि हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, इवन पेरिफेरल नर्व के डेवलपमेंट में. जो हमारा ब्लड वेसल्स होती हैं, जो माइक्रोगैंग्लिया होता है न्यूरोलॉजिकल टिश्यू, वो हमारे मीजोडर्म से बनती है. वाइल जो हमारा एंडोडर्म होता है वो इनरमोस्ट लेयर होता है जर्म सेल का, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की जो लाइनिंग्स होता है उसको फॉर्म करता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ. सो जो हमारी एक्टोडर्म सेल्स हैं वो हमारे एम्ब्रियोनिक लाइफ में क्या करेंगे, हमारे होल नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं. अब ये डेवलपमेंट स्टार्ट कब होता है? एट द थर्ड वीक ऑफ प्रेगनेंसी या थर्ड वीक ऑफ फीटल डेवलपमेंट. सबसे पहले क्या होता है, ये जो हमारी जर्म लेयर होती है वो ऐसे एक फ्लैट डिस्क शेप की होती है, ठीक है, जिसका जो सिफेलिक रीजन जो होता है, जो ऊपर का रीजन है, मीन्स जो कि हमारे हेड की तरफ जाएगा, जो हमारा प्रोक्सिमल पार्ट है वो ब्रॉड रहता है. और जो हमारा कॉर्डल रीजन होता है वो हमारा लेस, मतलब वो फ्लैट डिस्क होगा लेकिन वो ब्रॉड कम होगा, वो थिक मतलब थिन होता है, ठीक है. अब ये जो हमारी इसका जो जर्म सेल होती है एंडोडर्म सेल, उसका जो अपीयरेंस होगा वो कैसा होगा? एक नोटोकॉर्ड की तरह होगा ये एक, ठीक है. और ये जो नोटोकॉर्ड होती है ये बाद में थिक होते जाती है और ये एक कुछ ऐसे स्लीपर शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूरल प्लेट. अब ये जो न्यूरल प्लेट है इसके जो हमारे लेटरल एजेस है, ये जो इसके एजेस हैं, ये जब ये न्यूरल प्लेट के एजेस जो होंगे वो रेज होते जाएंगे, जिसकी वजह से वो क्या फॉर्म करेगी? एक न्यूरल फोल्ड फॉर्म करेगी, जैसे कि फिगर ए में दिख रहा है न्यूरल फोल्ड. अब ये जो न्यूरल फोल्ड होते हैं, ये न्यूरल फोल्ड क्या करते हैं, और भी ज़्यादा डेवलप होने लगते हैं. ये फोल्ड ऐसे फोल्ड हो गया, अब ये फोल्ड और ज़्यादा डीप होने लगते हैं और ये डीप होकर के क्या फॉर्म करते हैं? न्यूरल ग्रूव फॉर्म करते हैं, ठीक है. अब ये जो न्यूरल ग्रूव है उसके जो आइदर साइड्स हैं, जो दोनों साइड्स हैं वो और भी ज़्यादा डीप होंगे, ये जो ग्रूव है और भी ज़्यादा गहरा होगा. फाइनली जो इसके दोनों एंड है वो मिड लाइन में फ्यूज हो जाएंगे और वो क्या बना लेंगे? एक न्यूरल ट्यूब फॉर्म कर लेंगे. ये जो डायग्राम है ये हमारा न्यूरल ग्रूव के फॉर्मेशन से लेकर के न्यूरल ट्यूब के फॉर्मेशन को शो कर रहा है. सो ये जो हमारा फ्यूजन होता है सर्वाइकल रीजन में, और फ्यूजन पहले कहाँ पे होगा? सर्वाइकल रीजन में होगा, फिर बाद में सिफेलोकॉर्डल डायरेक्शन. सिफेलोकॉर्डल डायरेक्शन मीन्स कि हेड टू स्पाइनल कॉर्ड, मीन्स ऊपर से नीचे हेड टू पेल्विस के डायरेक्शन में होता है. जो मोस्ट ऑफ क्रेनियल एंड कॉर्डल एंड्स होते हैं एम्ब्रियो के, वो उनका जो फ्यूजन होता है वो थोड़ा डिले होता है, ठीक है, और बिटवीन द बेस ऑफ न्यूरल ट्यूब एंड एमनियोटिक कैविटी. अब ये जो फाइनल क्लोजर, जब हमारा न्यूरल ट्यूब का कंप्लीट फॉर्मेशन 25th डे पे हो जाता है, 25th डे मीन्स आफ्टर 4 वीक्स. 4 वीक्स के बाद में जो हमारा न्यूरल ट्यूब है वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है, ठीक है. और जो हमारा उसके 2 डेज बाद जब हमारा न्यूरल ट्यूब बन जाएगा और कॉर्डल न्यूरोपोर फॉर्म हो जाएगा, तो उसके बाद जो हमारे एम्ब्रियोनिक लाइफ में, तो धीरे धीरे क्या होता है, जो ट्यूब होता है वो क्लोज हो जाता है. और न्यूरल ट्यूब जब कम्प्लीटली क्लोज हो जाएगा तो वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक उसका क्रेनियल पार्ट और एक उसका कॉर्डल पार्ट. तो जो उसका क्रेनियल पार्ट है वो फर्दर उसके 3 डिविजन्स होते हैं जो कि हमारे ब्रेन के जो 3 पार्ट्स हैं उनको फॉर्म करता है, दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हेड ब्रेन. और जो उसका कॉर्डल पार्ट होता है, जो कि ट्यूबुलर पार्ट होता है, वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है. ये उसका क्रेनियल पार्ट है, ठीक है.
जो कि क्या फॉर्म कर रहा है, 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। और ये पूरा न्यूरल ट्यूब है, क्लोज न्यूरल ट्यूब है, जो कि पहले अपर 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ये 3 क्रेनियल पार्ट्स हैं, और एक लोअर पार्ट जो है कॉर्डल पार्ट, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, कि अगर ये न्यूरल ट्यूब है, जब अगर वो कम्प्लीटली नहीं फॉर्म हो पाया या फिर उसके जो क्लोजर में कहीं पे ओपनिंग रह गई, तो क्या डिफेक्ट होते हैं, और उससे जो बॉर्न होगा चाइल्ड, उसमें क्या डिफेक्ट होंगे। तो जो हमारा मोस्ट कॉमन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है वो है स्पाइना बाइफिडा। सो पहले अगर हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को डिफाइन करें, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आर द बोथ डिफेक्ट ऑफ द ब्रेन, स्पाइन और स्पाइनल कॉर्ड दैट हैपन इन फीटस विद इन द फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। यहाँ पे हम फर्स्ट मंथ की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड वीक से हमारा न्यूरल ट्यूब बनना स्टार्ट हो रहा है, और वो फोर्थ वीक के एंड तक में 25th डे तक न्यूरल ट्यूब हमारा कंप्लीटली डेवलप हो जाता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो होते हैं, उनके फॉर्मेशन में जो हमारा फोलेट है, जो फोलिक एसिड है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट्स वाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फोलिक एसिड और आयरन पे हमारा मेन फोकस होता है कि हम प्रेग्नेंट लेडी को आयरन और फोलिक एसिड जितना उसको डिजायर अमाउंट चाहिए हम उसको दें, इन फॉर्म ऑफ मेडिसिन, या इन फॉर्म ऑफ कैप्सूल्स, और इन फॉर्म ऑफ फूड और डाइट। सो जो हमारी फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, अगर प्रेगनेंसी से पहले अगर लेडी को फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी है, या प्रेगनेंसी के टाइम पे भी अगर उसे फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी आ रही है, तो उसमें बहुत ज़्यादा हाइयर चांसेस रहते हैं कि उसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलेगा। सो जो मोस्ट कॉमन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स है वो है स्पाइना बाइफिटा एंड एनसेफेलोपैथी। एनसेफेलोपैथी मीन्स माल फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन और स्पाइन। नाउ व्हाट आर द टाइप ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। काफ़ी सारे टाइप ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, जिसमें हम कुछ कॉमन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की बात करेंगे। स्पाइना बाइफिडा, इंसेफेली, इंसेफेली एंड इंसेफेली, ये कुछ कॉमन टाइप ऑफ स्पाइन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं। थैंक